राजस्थान में इन दिनों कुत्तों के आतंक की कई खबरें सामने आ रही हैं। कहीं आवारा कुत्ते मासूमों को निशाना बना रहे हैं, तो कहीं कुछ ही घंटों में हमले के कई कई मामले सामने आ रहे हैं। ताजा घटना बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी से सामने आई, जहां कुत्तों के आतंक की तस्वीर ने सभी को चौंका दिया। यहां बीते 13 घंटों के दौरान कुत्तों के हमले की 10 घटनाएं सामने आई। हमलावर कुत्तों को लेकर फिलहाल लोग दहशत में हैं, लोग डरे हुए हैं और कुत्तों से बचने के लिए ग्रामीण टोली बना करके इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सबसे पहली घटना सोमवार शाम को सामने आई थी, जब घर के बाहर खड़े एक शख्स पर कुत्ते ने हमला कर दिया। फिलहाल कुत्तों के हमलों के डर से लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और इस बात का सबसे ज्यादा डर बना हुआ है कि आखिर कुत्तों के इस आतंक से कैसे उनको बचाया जाएगा और क्या इसको लेकर की व्यवस्थाएं होती हैं। सर, आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दरअसल आप जो ताजा मामला सामने आया उसके अंदर 13 घंटों के अंदर 10 हमले सामने आए। अब कब कब हमला हुआ ये भी आपको बताते हैं। मार्च 2024 स्कूल जाते समय कुत्ते ने एक बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। सांस की नली कटने से बच्चे की इस दौरान मौत हो गई। वहीं चित्तौड़गढ़ में मासूम पर हमला करने का मामला सामने आता है, जब स्कूल जाते समय कुत्तों ने उस मासूम पर हमला कर दिया था और सांस की नली कटने से बच्चे की मौत हो गई थी। तो यह मार्च 2024 का मामला है, चित्तौड़गढ़ का यह मामला है, जब मासूम पर हमला किया जाता है और स्कूल जब वो बच्चा जा रहा था तो उस दौरान जो आवारा कुत्ते हैं उन्होंने हमला कर दिया और बच्चे की जो सांस की नली है वो उसमें नुकसान पहुंचता है। 10 मार्च 2024 का एक और मामला सामने आता है, जब बाजार जाने के दौरान एक कुत्ते ने हमला कर दिया और इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई थी। तो देखिए कब कब ये मामले सामने आए हैं ये भी आपको बता रहे हैं। अलवर के बानसूर में बच्चे के ऊपर हमला किया जाता है और बाजार जाने के दौरान ही ये जब हमला होता है तो उसमें बुरी तरीके से जो बच्ची है वो जख्मी हो जाती है, उसकी इलाज के दौरान मौत भी हो जाती है। तो ये 10 मार्च 2024 का मामला है। तो कब कब इससे पहले तक ये हमले हुए हैं और क्यों ये बड़ा खतरा बन रहा है, इस बात को समझने की कोशिश होगी। और क्योंकि हमने आपको इससे पहले एक रिपोर्ट ये भी दिखाई थी कि कुत्तों के आतंक से बचने के लिए कुछ लोग अलग अलग तरीके के टोटके कर रहे हैं, तो उसके पीछे की कितनी सही जानकारी है वो भी जानेंगे। लेकिन 20 जनवरी 2024 को एक और घटना सामने आती है, जब भागने के चक्कर में ट्रेन की चपेट में एक शख्स आ गया। जोधपुर में आवारा कुत्तों ने बच्चों को दौड़ा दिया। वहां पर उस डर के चक्कर में वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं बच्चे और स्कूल से घर लौटते वक्त ये हादसा होता है और भागने के चक्कर में ही वो इस दौरान ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। तो ये जो लगातार घटनाएं सामने आई हैं, इन घटनाओं को लेकर के लोगों के मन में डर भी है और इसीलिए कुछ सही जानकारी आप तक पहुंचना भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आप स्ट्रीट डॉग्स के लिए, जो सड़कों पर घूमने वाले जो पशु हैं, उनके लिए बाकायदा पूरी व्यवस्था होती है, उसके लिए खर्च भी होता है। सरकार उसके लिए पैसा अलग से आवंटित भी करती है, उसके लिए खर्च करती है। लेकिन इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी सड़कों पर ये स्थिति और लोगों की जान मुश्किल में अगर आ रही है तो इसको लेकर के सवाल तो उठना ही है और इसीलिए ज़रा समझने की बात है। और दो खास मेहमान इसी बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ज़रा सबसे पहले आपको बता देते हैं, हमारे साथ इशिका काकड़े हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि एक लंबे समय तक इसी तरीके से कई कामों के साथ जुड़ी हुई हैं। इशिका जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और दूसरी तरफ हमारे संवाददाता जयपुर से वीरेंद्र शेखावत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा वीरेंद्र, आप एक चीज़ बताइए कि हम देख रहे हैं कि बीते कई दिनों के अंदर, और जिस तरीके से हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि एक जगह पर तो पिछले 10 से 12 घंटों के आसपास 10 ऐसे घटनाएं सामने आई हैं जिसमें जो आवारा पशु हैं या जो कुत्ते हैं उन्होंने जानलेवा हमला किया है। और कब कब मौत हुई है ये भी हमने आंकड़ों के जरिए बताया अपने दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि 2023-24 की अगर मैं बात करूं तो 4 लाख से अधिक डॉग बाइट्स है वो हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अब तक 7 महीनों के अंदर 24-25 के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 1.5 लाख से अबव
जो डॉग बाइट्स है वो हो चुकी है। यानी कुल मिला के आप देखें कि जिस तरीके से आप हाल ही के दिनों के अंदर आप राजधानी की बात कर लीजिए या फिर भरतपुर की बात कर लीजिए, किस तरीके से जो डॉग हैं वो किसी बच्चे को घेरते हैं और फिर बाद में उसकी बाइट करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है। और जिस तरीके से अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी के अंदर आपने देखा होगा कि तकरीबन आए दिन ऐसी तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना के अलावा अगर बात की जाए तो आवारा पशुओं को लेके भी यहाँ पे आम जनता के लिए काफ़ी सिरदर्द बनी हुई है। इसको लेके निगम हालांकि समय समय पर कई ऐसे अभियान भी चलाता है, लेकिन वो अभियान केवल कागजों तक सीमित रहते हैं। लेकिन जो वास्तव के अंदर जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब भी कार्रवाई की जाती है जो एनिमल लवर्स होते हैं, जो एनजीओ होते हैं, वो आगे आते हैं और वो दावा भी करते हैं कि हम स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए हम कई कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो आप देखेंगे कि जिस तरीके से आए दिन इसी तरीके की घटनाएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका जो आतंक है किस कदर है। और आप जिस तरीके से भरतपुर के अंदर जो घटना हुई सुबह, ये आपने देखा होगा कि वीडियो के अंदर किस तरीके से एक बच्चे को 3 डॉग्स हैं वो उसको बाइट करते हैं। तो जाहिर सी बात है आंकड़े काफ़ी ज़्यादा है, चौंकाने वाले हैं। लेकिन इसको लेकर सरकारों को नियम है वो भी बनाने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निगम और जो कह सकते हैं कि जो सरकारी स्तर पर किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। आम लोग हैं, अगर किसी को शिकायत करनी है तो उसके लिए क्या टोल फ्री नंबर जारी किया गया है या नहीं, वो भी सबसे बड़ा सवाल है। और इसके अलावा शिकायत अगर की जाती है तो वो शिकायत का निस्तारण कितने दिन में होता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। और आपने देखा होगा कि लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो दावा भी करते हैं कि हाँ हमने स्ट्रीट डॉग्स को लेके या फिर आवारा पशुओं को लेके कई अभियान छेड़े। लेकिन आप राजधानी के किसी भी इलाके में चले जाइए, इसी तरीके से स्ट्रीट डॉग्स हो या फिर आवारा जो पशु रहते हैं उनकी चपेट में आए दिन जो आम जनता है वो मजबूरन शिकार होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसीलिए अब एक आंकड़ा बड़ा यहाँ पर जानना बड़ा ज़रूरी भी है, और जो हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं कि इसमें जो पेनल्टी है वो राजस्थान के अंदर इसका कोई प्रावधान नहीं है। अब इसमें क्या होना चाहिए, इसका उदाहरण भी पेश किया गया, हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया कि हरियाणा के अंदर अगर कहीं पर डॉग बाइट का कोई केस सामने आता है तो जो जिसका वो पशु है तो उसी से वो पेनल्टी का पैसा वसूला जाता है। तो यानी कि कुछ प्रावधान इसमें होना चाहिए, नियम तय होने चाहिए। अगर कहीं पर किसी तरीके की घटना सामने आ रही है और लगातार केसेस अगर सामने आ रहे हैं तो इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। मरियम जी भी इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। मरियम जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ, और जिस तरीके से हाल फिलहाल के अंदर कई केसेस सामने आए, हम इसको किस नज़रिए से देखें? क्योंकि जो एनिमल लवर हैं वो कहते हैं कि साहब जगह उनको सही तरीके से नहीं मिल रही है, खाना पीना उनको सही नहीं मिल रहा है, और इसी वजह से आप इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको हम किस नज़रिए से देखें? सबसे पहले इस पर इसको इस नजर से देखना पड़ेगा कि डॉग एक विक्टिम है। ओके, द डॉग इज एज मच अ विक्टिम एज वो बच्चा जिसको उसने काटा है। किसका विक्टिम है वो सिस्टम का विक्टिम है, जो बड़ी गंभीरता से फेल हो रही, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। जैसे आपने बताया कि नियम बनने चाहिए, नियम ऑलरेडी बन चुके हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो रही है। एनिमल बर्थ कंट्रोल जो रूल था 2001 का, वो भी अमेंड हो चुका है। पशु क्रूरता अधिनियम आज तक 1960 से वो कभी भी अमेंड नहीं हुआ है। बट एनिमल बर्थ कंट्रोल, पशु नस्बंदी का जो रूल है वो अमेंड हुआ था 2003 में, 2002-2003। तो बहुत क्लियरली उसमें लिखा हुआ है कि लोकल बॉडीज का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फीडर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जो आप आवारा पशु कहते हैं वो एक्चुअली कम्युनिटी डॉग्स है। वो देयर आर फेरल डॉग्स, वो अलग कैटेगरी के हैं। ये भी समझना जरूरी है कि फेरल डॉग्स क्या है, कम्युनिटी डॉग्स कौन है, कौन इनका खाने के जिम्मेदार है। बिकॉज मुझे एक चीज बताइए, कोई इंसान भी होगा, ये जो हम कह रहे हैं ना कुत्तों का आतंक फैला हुआ है, कुत्तों का आतंक नहीं फैला हुआ है। कुत्तों को भूख लग रही है, कुत्तों को प्रॉब्लम है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उनको जीने को नहीं दिया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि कुत्तों को लेके एक जगह जाके रख सकते हैं, कि ऐसा एक सैंक्चुरी बना के रखें। नो, डॉग्स आर टेरिटोरियल, एक दूसरे को वो मार देंगे। जो हमारे इंडियन डॉग्स है वो बेसिकली आर मेंट टू बी फ्री, दे आर मेंट टू बी केयर्ड फॉर
जैसे हम ब्रीडर्स को कुछ नहीं कह रहे, जो फॉरेन ब्रीड्स को लेके आ रहे हैं इंडिया में, उनको ब्रीड करवा रहे हैं, फिर लोग उनको खरीद रहे हैं, उसी तरफ हमारे जो देसी डॉग्स है वो तड़प रहे हैं। नाउ यस, बच्चों को क्यों काटते हैं? लेट्स लुक एट अ वेरी सिंपल लॉजिक। ओके, मैं भी कहीं जाती हूँ नए एरिया में, मुझे डॉग्स कभी बात नहीं करते, पर जो कचरा उठाने आता है या जो राह चलता कोई भी दूसरा इंसान, हर किसी पे नहीं भौंकते। दिस वी हैव टू ऑब्जर्व कि वो कोई ना कोई लोगों को, ओनली सम पीपल को क्यों भोंक रहे हैं, उन पे क्यों भोंक रहे हैं और दूसरों पे नहीं। अब बच्चे क्या होते हैं, द चिल्ड्रन आर द साइज ऑफ अ डॉग। ओके, जब बच्चे बिना माँ के या अनअटेंडेड आते हैं, द डॉग्स लुक एट इट एज अ थ्रेट कि ये दूसरा कुत्ता मेरे टेरिटरी में आ चुका है। नंबर वन, तो हमको कभी बच्चों को अनअटेंडेड रखना ही नहीं चाहिए। अगर मेरे कोई बच्चे होते हैं, मैं तो कभी नहीं रखूंगा अनअटेंडेड। माँ बाप क्यों बच्चों को अनअटेंडेड रख रहे हैं? नंबर वन तो यही है। दूसरी बात, अगर मैं डॉग को फीड कर रही हूँ, ओके, या कोई फीडर फीड कर रहा है, दूसरे पड़ोसी आके उसको परेशान करते हैं, डॉग को मारते हैं, उसके बच्चों को पॉइजन देते हैं, तो वो डॉग तो ऑब्वियसली आक्रामक होगा ही, उसका टेरर नहीं है। टेररिज्म कहीं पाकिस्तान में होगा, कहीं और होगा, जो हो रहा है पैलेस्टाइन में। नहीं ठीक है, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ इसमें मरियम जी, लेकिन एक चीज़ समझने वाली है कि ठीक है, एक तरफ आप जो बता रहे हैं, जो पहलू है, जो समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि भाई हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो पशु हैं उनके लिए भी जो नियम हैं, जिसमें जिन लोगों की गलतियां हैं, जो सिस्टम है जिसका फेलियर का परिणाम हम देख रहे हैं, वहाँ पर उनके पहलू को समझना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अक्सर ऐसे केसेस के अंदर वो टारगेट हो जाते हैं। और ऐसा क्यों बार बार हो रहा है? और ऐसा नहीं है कि भाई पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों का ध्यान रखेंगे, लेकिन जब ऐसे केसेस हो जाते हैं तो तब क्या हो? तो इसमें सिर्फ अकेले पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहरा देना, और अब अगर बच्चों के बच्चे सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं, नगर निगम, हाँ, जैसे आपके रिपोर्टर ने बताया, नगर निगम is absolutely responsible for this failure of protection of public and the dogs. वो नियम में क्लियरली मेंशन्ड है कि लोकल बॉडीज और RWAs, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है, वो साथ मिलके इन डॉग्स का केयर करें ताकि उनका पेट भरा रहे, ताकि उनकी केयर हो जाए, ताकि बच्चे को ना काटा जाए। ठीक है, मैं इशिका जी को जरा जोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ। मैं मरियम जी, इशिका जी, एक चीज़ बताइए कि हम लगातार ऐसे जब केसेस देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? भाई हम ठीक है, हम ये समझ रहे हैं कि एक पहलू जो मरियम जी ने बताया, उस पहलू को समझने की ज़रूरत है, लेकिन दूसरा पहलू जो सामने आ रहा है, जिसमें कई बच्चे अभी तक, और केसेस हैं ये ऑन रिकॉर्ड हैं, बच्चे टारगेट हो रहे हैं, बच्चों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो फिर? जी, सबसे पहले तो ये बात है कि अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। आप पहले के टाइम में देखेंगे कि जब इंसान नेचर के साथ रहता था, जब हम छोटे छोटे घरों में रहते थे, हम सड़क से जुड़े हुए थे, तो हम जानवरों के साथ रहना जानते थे। हमें पता था कि कौन सा जानवर कैसे बिहेव करता है और उनके अराउंड कैसे रहना है। बट आज जो हमने ये सीमेंट की वॉल खड़ी कर ली है अपने बीच में और सड़क के बीच में, अब जानवर तो एग्जिस्ट कर रहा है रोड पे, पर हम इंसान भूल गए हैं कि जानवर के साथ कैसे उसके अराउंड रहना कैसे है। तो पहली चीज तो ये कि हमें जागरूकता लानी चाहिए कि अगर कोई जानवर है तो उसके अराउंड कैसे रहना चाहिए। और जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये सारी चीजें बहुत बेसिक लेवल से इंसानों को सिखाई जानी चाहिए। क्योंकि अगर पहले ऐसा होता था कि हम नेचर के साथ रहते थे तो हम ऑटोमेटिकली सीख लेते थे, पर अब अगर ऐसा है कि हम नहीं इतना कनेक्टेड है नेचर से, तो एटलीस्ट हम स्कूल्स कॉलेजेस के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन और एजुकेशन प्रोवाइड करें कि एनिमल्स के अराउंड कैसे रहना है। उसके साथ साथ एक और चीज, अगर आप किसी से भी पूछेंगे जो भी एनिमल्स के और डॉग्स के अराउंड परेशान है कि इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं हम, तो वो सोल्यूशन ये देंगे कि आप इन्हें उठा के कहीं ले जाइए। उनका फर्स्ट सोल्यूशन यही रहता है। इससे यही बात आती है अनअवेयरनेस की कि सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल सोल्यूशन। आप नगर निगम को कांटेक्ट कीजिए, अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कांटेक्ट करिए अपने एरिया की, और डॉग्स की नसबंदी कराइए। डॉग्स का एवरेज लाइफ स्पैन ऑन एन एवरेज होता है 6 साल का, राइट? अगर 10 डॉग्स है आपकी कॉलोनी में, ये 10 डॉग्स की अगर आप नसबंदी करा देंगे तो आने वाले 60 डॉग्स को आप रोक लेंगे। बट अगर आप नसबंदी नहीं कराएंगे, अगर आप अवेयर ही नहीं है कि हमें किसको कांटेक्ट करना है, किसको
किस हम ये डॉग्स की पॉपुलेशन कैसे रोक सकते हैं? लोग ये देख रहे हैं कि डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट डॉग इतना समझदार नहीं है। मतलब स्ट्रीट डॉग्स, मतलब डॉग्स इन जनरल हैव एन आईक्यू ऑफ अ 2 year old, राइट? इट इज हम इंसान है, हम में दिमाग है, हम में समझदारी है, और इस चीज का सोल्यूशन हमें ढूंढना है, और इस चीज का पीसफुल सोल्यूशन भी हम ढूंढ सकते हैं, जो है एबीसी रूल्स के अंदर क्लियरली मेंशन किया है। जैसे मैम ये ने तो भी आप ठीक है, बताया आप कह कि रहे हैं कि नसबंदी RWA करना एक उपाय है, और कांटेक्ट करना चाहिए निगम को, ये सबको पता है, ये ऐसा नहीं है कि नई बात है, ये सबको पता है, बहुत पहले से व्यवस्था है, लेकिन कितना होता है? एक्चुअली बहुत सारे लोगों को नहीं पता है The- हाँ, भाई। मरियम जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, हाँ मरियम जी। जी। तो जैसे आपने बताया कि सबको पता है, हाँ। सब नगर निगम को कॉल करते हैं, बट सब नगर निगम को किस लिए कॉल करते हैं? हम्म, सब नगर निगम को कॉल करते हैं ताकि डॉग को रिलोकेट किया जाए। ओके, नियम के अनुसार नगर निगम कैन नॉट डू दिस। नगर निगम शुड रन अ स्टरलाइजेशन प्रोग्राम दैट इज प्रॉपरली रन ह्यूमेनली। मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिकली पहले सर्वे करना चाहिए कि इस एरिया में, लेट्स लुक एट राजस्थान, सिंस वी आर टॉकिंग, लेट्स टॉक अबाउट जयपुर। ठीक है, जयपुर में मालवीय नगर को ब्लॉक किया जाए, मतलब उस एरिया का सर्वे किया जाए कि यहाँ पे कितने डॉग्स हैं, कौन से डॉग्स को स्टरलाइज करना चाहिए, कितने मदर्स है, कितने फीमेल्स, कितने मेल्स, कितने पपीज जो 6 months के हैं। जब ये पूरा सर्वे प्रॉपरली किया जाएगा, उसके बाद स्टरलाइजेशन प्रोग्राम शुड बी टेकन अप। ठीक है, बहुत सारे लेकिन क्या हम ऐसे इसमें जो निजी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, क्या बिल्कुल हम इसमें संस्थाएं- उनकी भी मदद दे सकते हैं? भाई कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि Absolutely. बहुत सारी काम कर रही हैं, लेकिन इसमें क्या है, कमी जो है कोऑर्डिनेशन की नजर आती है, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है। वीरेंद्र, देखो, नगर मैं निगम जरा, के हमारे पास- संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, इसमें निगम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जब भी इस तरीके के केसेस आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सरकार तो भी पैसा खर्च कर रही है, बजट भी अलग से एलोकेट किया हुआ है, लेकिन उसको किस तरीके से खर्च किया जा रहा है, कहां वो पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि काम तो कोई दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से अभी मैम भी बता रही थी कि जो डॉग्स के लिए, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको लेकर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने एग्जांपल दिया कि मालवीय नगर को एक चिन्हित किया जाए, उसके अंदर कितने स्ट्रीट डॉग्स हैं, कितने पालतू डॉग्स हैं, उनकी गणना होनी चाहिए। और जैसे अभी देखा गया है कि लगातार जो ये घटनाएं बढ़ रही है, अगर मैं मार्च 2024 की बात करूं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि 1500 के करीब, यानी 2 महीनों के अंदर 1500 के करीब डॉग बाइट्स के मामले सामने आए हैं, और लगातार ये आंकड़े हैं तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर जो नगर निगम है, उनके अधिकारी हैं, उनको हालांकि बजट अलॉट होता है, लेकिन उस बजट का क्या किया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब शिकायत की जाती है, तब उसके बाद आप देखेंगे कि नगर निगम के द्वारा हाँ टीम भेजी जा रही है, लेकिन वास्तव के अंदर वो टीम एक बार जाती है, 1-2 बार कोशिश करती है, लेकिन जिस स्ट्रीट डॉग को लेकर लगातार जो कॉलोनी वासी हो या फिर जो स्थानीय लोग होते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, वो इसकी कंप्लेन लिखित में भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब कार्रवाई नहीं होती है तो जाहिर सी बात है, उसको लेके, स्ट्रीट डॉग को लेके जो कॉलोनी वासी हैं, वो अपने स्तर पर जो प्राइवेट जो NGO रहते हैं या फिर जो स्ट्रीट डॉग को पकड़ने के लिए जो प्राइवेट कंपनीज रहती है, उनको फिर बाद में कॉन्टेक्ट करने पर मजबूर होती है। जी बिल्कुल, और मैं जरा हमारे सभी दर्शकों को और हमारे जो खास मेहमान कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा एक एक करके जरा कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं, और जिसका जिक्र हो रहा था कि भाई अटैक क्यों होता है, कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है, तो ये भी जरा दिखाना बड़ा ज़रूरी है। और जो अभी तक के जो केसेस आए हैं, जरा उन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि दिखाए भी जा रहे हैं। अब इसमें आप देखिए कि अलग अलग केसेस जो अभी तक CCTV फुटेज के जरिए भी कई केसेस इसमें दिखाई दिए थे, कई तस्वीरें इसमें सामने आई थी। अब ये आप देखिए बांसवाड़ा से तस्वीरें, कुछ लोग यहाँ पर आसपास खड़े हुए हैं, साथ में एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन इतने में डॉग आता है वो और आकर के वो बाइट करके वहां से चला जाता है। अब आप ये देखिए, आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाते हैं। ये रात के अंधेरे की तस्वीरें हैं, एक बाइक जो कि बहुत धीरे से चल रही है, कोई तेज रफ्तार में नहीं है, लेकिन जो डॉग है वो वहां आता है पास में और वो काटने की कोशिश करता है। अब ये देखिए, ये भरतपुर की तस्वीरें हैं, जिसको ये हाल ही में तस्वीरें सामने आई। देखिए एक छोटी सी बच्ची है, वहां पर 3-4 वहां पर डॉग हैं, बच्ची वहां से गुजर करके जा रही होती है, कोई किसी तरीके से परेशानी नहीं की थी, लेकिन अचानक से ये देखिए आप किस तरीके से ये हमला कर दिया गया। तो ये अब आम लोगों के लिए बड़ा सवाल है, भाई हम कितना बचा सकते हैं, हम कैसे बचा सकते हैं बच्चों को, अब ये बड़ी चिंता की बात है। इस पर जरा मैं जल्दी से अब रिएक्शन ले लेता हूं। मरियम जी, अब ये इन तस्वीरों को देख करके ये समझना बड़ा जरूरी है कि अगर हम एक पहलू को देख रहे हैं तो हमें दूसरा पहलू को भी समझना होगा।
जो बिल्कुल। घटनाएं सामने आ रही हैं इनको हम ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी कोई बच्चे का डॉग बाइट होता था, मैं अभी इस वक्त राजस्थान में नहीं हूँ, पर जब भी होता था मैं खुद ही हॉस्पिटल जाके उस बच्चे से मिलती थी। प्रॉब्लम ये है, जैसे इशिका ऑल्सो सेड, दैट अवेयरनेस नीड्स टू कम, वी हैव टू गो टू स्कूल्स, वी हैव टू गो टू कॉलेजेस। मैंने जैसे बताया, अ चाइल्ड, जो बच्चा है वो डॉग का साइज का होता है, सो वो अपीयर करता है कि वो उसकी टेरिटरी में आ रहा है। बिल्कुल समझ गए। अब ये पैक मेंटालिटी भी देखना चाहिए हमको। एक डॉग भौंकता है, बच्चा भागता है, बच्चा रिएक्ट करता है, तो बाकी डॉग्स भी आके, बिकॉज द डॉग्स आर बार्किंग, दे कम एंड दे अटैक। तो मतलब बच्चे सड़क पर नहीं चल सकते हैं? बच्चे सड़क पर अकेले नहीं चलना चाहिए। वैसे ही रेपिस्ट भी पड़े हैं, रेपिस्ट कहीं से भी आ रहे हैं। हमने देखा है कितने सारे टीवी पे आ रहा है कि रेपिस्ट घूम रहे, रेप कर रहे, ये कर रहे, बच्चे का रेप कर रहे। वो तो बच्ची छोटी है, हाउ आर दे रेपिंग, राइट? दे आर रेपिंग। सो डू यू थिंक दैट बच्चे को अकेले रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मेरा बच्चा होता तो मैं नहीं छोड़ती उसको, इस जमाने में तो बिल्कुल नहीं। एंड नॉट बिकॉज डर है, तो हमें उस डर का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। आपने जो ये वीडियोस दिखाए, हाँ। मैं भी आपसे अनुरोध करूंगी कि नेक्स्ट टाइम यू ब्रिंग अ नगर निगम पर्सन, अ कमिश्नर ऑन दिस पैनल, सो दैट हम क्वेश्चन कर सके उनको कि प्लीज आप क्यों कुछ नहीं कर रहे। हम बार बार आपके द्वार आ रहे हैं, हम बार बार आपके ऑफिस आ रहे हैं, हम आपको सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि आप नसबंदी करो। हम तो चाहते हैं कि नसबंदी हो, हम चाहते हैं इम्यूनाइजेशन हो, हम चाहते हैं अवेयरनेस हो। पैसे एनजीओ के पास नहीं है। नहीं, देखिए दो पहलू हैं। एक तो ये है कि संख्या बढ़ रही है कुत्तों की या डॉग्स की, जो संख्या बढ़ रही है, एक तो वो पहलू है। बात हम संख्या बढ़ने की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये अटैक के मामले क्यों हो रहे हैं। ये क्यों खाना नहीं मिल रहा है या कोई और दूसरा कारण है? बिल्कुल। नंबर वन तो अगर भूखा इंसान भी होगा वो भी अटैक करेगा, ये तो हमें पता है। डॉग्स को अगर सिर्फ एक फीडर खिला रहा है वो इनफ नहीं है। कम्युनिटी शुड कम टुगेदर। रोज एक एक पर्सन, एक एक घर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग द कम्युनिटी डॉग। हम ही क्यों दो, हमारे से क्यों नहीं खिलाते, हमारे पीछे क्यों नहीं भोगते? क्योंकि हम उनको खाना खिलाते हैं। तो अगर हर कोई फैमिली, मैं नहीं जानती हूँ इन बच्चों की फैमिली को, उन्होंने पत्थर मारा होगा, डॉग को नहीं खिलाते, उनको बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। बिना जाने हम किसी को जज नहीं कर सकते। अब आप तो ट्रेन है, मतलब आपको तो पता है कि कैसे टैकल करना है। अब एक टीचर को पता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, तो ये तो बड़ा मतलब थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा, या आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन हर कोई इंसान नहीं समझ पाएगा ना। बिल्कुल। अभी जैसे आपने ये प्रोग्राम लिया है, निशिका, यू आल्सो देयर, दैट मेरे सामने डॉग्स कोई साइकिलिस्ट के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, मैं वो साइकिलिस्ट को बोलती हूँ आप रुक जाओ, ओके? वो सूंघ के, दे स्मेल एंड दे स्टॉप। बट अगर उन पब्लिक को, जैसे अभी आपने ये प्रोग्राम किया है, इस प्रोग्राम के जरिए मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर डॉग आपके पीछे भागता है, और ये आपको बच्चों को भी बताना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आपको कोई रिएक्ट नहीं करना है। वो डॉग स्मेल करके कि आप कोई नहीं है, आप इंसान हो, आप दूसरा डॉग नहीं हो, वो सूंघ के चले जाते हैं। एंड वी हैव टू शो दीज वीडियोस एज वेल जो एनजीओस के पास। चलिए, ये ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, और हमारे साथ इशिका भी हैं। इशिका, थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा सा बताइए। अब अगर स्मेल करें हम, ठीक है, वहाँ पर खड़े रहे, और सपोज कोई रिएक्शन ना देने के बाद भी अगर उसने अटैक किया, फिर क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैम ने बोला, उस वही पॉइंट में आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अगर कोई इंसान डरता है तो हमें सबसे पहले आई कांटेक्ट बनाना ही नहीं चाहिए डॉग से। आप उसे बिना देखे आगे बढ़ते रहे, ठीक है? अगर कोई इंसान है जो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल है डॉग से, तो आप उसे प्यार से पुचकार सकते हैं ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए, वो समझ जाए कि हम उसके लिए खतरा नहीं है। और अगर कोई इंसान है जो कंफर्टेबल है एनिमल्स के अराउंड, आप उसे बुला के, पुचकार के खाना दे सकते हैं। सो दीज आर द 3 थिंग्स जो अभी हमारी टीम को एग्जिस्टेंस अवेयरनेस प्रोग्राम जागरूकता अभियान कर रही है, जिसमें हम स्कूल्स, कॉलेजेस, सोसाइटीज में जाते हैं और हम ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट्स बताते हैं जो स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, सोसाइटीज में, कि वो क्या स्टेप्स अपना सकते हैं जिससे एनिमल्स एंड ह्यूमन साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इससे ऐसे जो प्रोग्राम्स है वो इनिशिएटिव लोगों को लेना चाहिए कि वो इस प्रोग्राम्स में इसका हिस्सा बने, इसका ऐसा करने का इनिशिएटिव ले। सेकेंड चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, जैसे कि अभी नगर निगम की बात हो रही थी कि नगर निगम प्रॉपरली डॉग्स, मतलब गाड़ी जाती है पर डॉग्स पकड़ में नहीं आते हैं, तो मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी, इतना डर बन गया है ना डॉग्स में, क्योंकि इतने इनह्यूमेन तरीके से उनको ले जाया जाता है।
सो द थिंग इज कि अगर नगर निगम की गाड़ी जाती भी है, आप कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक डॉग भौंकना चालू करता है और सारे डॉग्स भग के छुप जाते हैं। तो यहीं पे ऐसे ही सिचुएशंस में जितने भी, अगर वो डॉग को कोई फीड कराता होगा, कोई फीडर होगा, तो कितना आसान होगा, वो फीडर पर भरोसा करता है। आप फीडर को कांटेक्ट कीजिए, जैसे हमारी टीम में अराउंड 100 फीडर्स है भोपाल में, एंड हम लोग नगर निगम के साथ मिलके काफी पीसफुली स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स रन करते हैं। अच्छा, कुछ नहीं, आपके सामने feeders कभी ऐसे पे केसेस dogs आते हम पे हैं, भरोसा आपके करते सामने हैं। कभी ऐसे केसेस आते हैं जब किसी बच्चे के ऊपर या किसी परिवार के ऊपर किसी डॉग ने हमला कर दिया, उसके बाद में शिकायत की हो, आप तक भी पहुंची हो कि भाई इसको ले जाइए यहाँ से, है ना, क्योंकि डर हो जाता है, खौफ हो जाता है कि भाई अभी एक अटैक हो गया है, शायद आगे और भी हो सकते हैं। तो ऐसा कभी केस आया सामने? लोगों का क्या कहना होता है इस पर? काफी केसेस आए एक्चुअली, एंड इसके लिए हमारा एक जैसे अभी आपने एक वीडियो दिखाया, सेकंड वीडियो में गाड़ी वाला जा रहा था, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो गाड़ी वाले के पीछे डॉग भागा वो एक पैर से लंगड़ा के चल रहा था, उसका एक पैर हवा में था। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रॉमा। डॉग्स एक ट्रॉमा को कंटिन्यू करते हैं, फिर सामने वाला इंसान अगर थोड़ा सा भी उसको डरा देता है तो वो ट्रॉमा का लूप बन जाता है और वो कंटिन्यू होते रहता है। ऐसे केसेस में हमें ऐसी सिचुएशंस पता चली है कि जो डॉग है उसको कहीं कुछ ना कुछ ट्रॉमा रहा है, जिसके कारण ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। एंड इवन भोपाल में वी हैव हैड सम केसेस जो हमें ऐसे फेस करने पड़े हैं। बट द ओनली सोल्यूशन टू इट इज कि हम अवेयर हो, हम कुत्ते को नहीं समझा सकते कि वो प्रॉपरली एक्ट करे। इट इज अस ह्यूमंस, हम जैसे एक्ट करेंगे वो हमारे साथ वैसे ही एक्ट करेगा। ठीक है, तो यानी कि This is one thing we tell. हाँ, इसमें यही है कि कोशिश हमें यही करनी है। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर वीरेंद्र से ले लेता हूँ। वीरेंद्र, थोड़ा सा इस मामले पे निगम के अधिकारी इस पर क्या कहते हैं? क्यों नहीं आखिर इस पर कोई कदम उठाया जाता है, या फिर सही समय पर बीच में भाई आप ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं तो कम से कम थोड़ा तो काम आपको करना चाहिए ना, आपको जा कर के क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं तो इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर समय थोड़ा सा कम है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दोनों ही खास मेहमान जुड़े। बखूबी तरीके से आपने दूसरा पहलू भी समझाने की कोशिश की है, और हमारे संवाददाता वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन ये समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये एक मानवीय पहलू भी है कि आप अगर आसपास जो आपके स्ट्रीट डॉग हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा फीड कराएंगे, कुछ खिलाएंगे, तो शायद इस तरीके की घटनाएं कम होंगी। लेकिन इसमें निगम की बड़ी जिम्मेदारी है, उनको इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।